हॅलो एव्हरीवन, आज आपण इयत्ता 10वी पूर्व परीक्षेची सराव प्रश्नपत्रिका बघत आहोत। विषय हिंदी आहे। समय 3 घंटा है। उसके बाद कुल अंक 80 है। उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम सराव प्रश्नपत्रिका देख रहे हैं हिंदी का। विभाग 1 है गद्य। यानी प्रश्न पहला क्या है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 मार्क्स के लिए इसके ऊपर ये गद्यांश के ऊपर 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है आपको, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर आपके नीचे इधर प्रश्न दिया गया है जिसको आपको उत्तर से गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। जैसे क्या पूछा है कि आकृति पूर्ण कीजिए। गोवा राज्य की जानकारी। गोवा नदी का नाम लिखना है। गोवा की राजधानी कौन सा है। गोवा के 2 भाग आपको लिखना है और गोवा का मौसम कैसा है। ये आपको इसी पैराग्राफ में से सब गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद में दूसरा है कि आकृति पूर्ण कीजिए। गोवा की विशेषताएं आपको लिखना है उसी गद्यांश में से ढूंढकर। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर उसके बाद में आया है तीसरा कि वचन परिवर्तन कीजिए। इरादे नदी, ये आपको वचन परिवर्तन करना है। उसके बाद में दूसरा है परिच्छेद में से प्रत्ययुक्त शब्द छटकर लिखिए। ये जो आपको गद्यांश पीछे दिखाया गया है उस गद्यांश में से आपको प्रत्ययुक्त शब्द छटकर लिखना है आपको। फिर उसके बाद में सोमत आ गया है। अपने आसपास के क्षेत्र को हरी तीमा से भरपूर बनाए रखने के उपाय सुझाइए। ये आपको सोमत है, आपको खुद से लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर दूसरा निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये भी आपको इसी गद्यांश पे 8 मार्क्स के लिए प्रश्न के उत्तर पूछे गए हैं। ये आपको जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आप इधर लिखा है कि अगर आकृति पूर्ण कीजिए। आश्रम में आने वाली महिला के लिए अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। और दूसरा आकृति पूर्ण कीजिए आश्रम के नियम। आश्रम के कौन कौन से नियम है आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है जो गद्यांश दिखाया मैं आपको। उसके बाद में आपको तीसरा आकृति पूर्ण कीजिए व्यवस्था। उपसर्ग युक्त शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय शब्द, यह सब आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। फिर चौथा है कि सोमत अखबार में छपे विज्ञापनों की उपयोगिता के बारे में अपना सोमत व्यक्त कीजिए। यह आपको खुद से लिखना है। 2 मार्क्स के लिए सोमत पूछा गया है। फिर उसके बाद में प्रश्न पहला का ये है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये बाहर का एक गद्यांश आया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको नीचे प्रश्न के उत्तर दिए गए जो कि आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। देखिए इधर आपको पूछा गया कि आकृति पूर्ण कीजिए। प्लास की लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं, ये सब आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। और दूसरा गद्यांश में दिए गए गोद उत्पन्न करने वाले 2 वृक्ष, कौन कौन से गद्यांश में दिए गए 2 गोद उत्पन्न वृक्ष हैं आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। इधर सोमत आ गया है 2 मार्क्स के लिए कि होली के रंगों में रसायनों का प्रयोग विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। आपको होली के रंग में रसायन का प्रयोग इस विषय पर अपने को विचार लिखना है। 25 से 30 शब्दों में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है आपको। अब विभाग दूसरा है पद्य। प्रश्न दूसरा आया है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको जो पद्यांश दिया है पठित पद्यांश, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में आकृति पूर्ण कीजिए। ये आपको प्रश्न पूछा गया है आयकर अधिकारी द्वारा कभी से मांगी गई चीज़ें, यह सब आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। यानी पद्यांश में आए हुए विराम चिन्ह और उनके नाम लिखिए। ये जो गद्यांश में जो जितने आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आए हुए हैं विराम चिन्ह, ये सब आपको इसी इधर लिखना है। इस बॉक्स में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। प्रश्न तीसरा है उपयुक्त पद्यांश के प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का आपको भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए इधर पूछा गया है।
और प्रश्न दूसरा आ है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। 6 मार्क्स का है ये आपको पद्यांश अच्छे से पढ़ना है। उसके नीचे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला कि आकृति पूर्ण कीजिए। मौसम की विशेषता, मौसम की कैसा विशेषता है आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। और इनके कौन से 2 गुण हैं, दाता और खाता, ये आपको इधरी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। यानी दूसरा है पद्यांश में से शब्द युग में शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। जो इधर शब्द युग में दिखाया गया है, ये सब आपको ढूंढ के इधर लिखना है। यानी तीसरा है सब प्रस्तुत पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत 4 अंक, 1 2 3 4, ये 4 लाइन को आपको पद्यांश ढूंढ के लिखना है आपको भावार्थ सरल अर्थों में। फिर से विभाग तीसरा है कि पूरक पठन। प्रश्न तीसरा यह है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको जो परिच्छेद दिया गया इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब आपको इधर तक पैराग्राफ है। फिर उसके बाद में पहला है कि आकृति पूर्ण कीजिए, चिड़िया की विशेषताएं। इसी आपको गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर उसके बाद में सोमत रह गया, आज गौरैया चिड़िया की स्थिति चिंताजनक है, इस तथ्य पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये आपको लिखना है सोमत अपने मन से 2 मार्क्स के लिए। और उसके बाद में प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको पद्यांश दिया गया है जो कि अच्छे से आपको पढ़ना है, 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए वीर पुत्रों के नाम, ये आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। दूसरा सोमत है कि यह देश है वीर जवानों का, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इधर विभाग चौथा भाषा अध्ययन व्याकरण आ गया 14 मार्क्स के लिए। तो प्रश्न चौथा है कि सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी। और दूसरा, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कभी कभी वह। उसके बाद में तीसरा, आकृति पूर्ण कीजिए 2 में से 1। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद, सदाचार, यह सब आपको पूर्ण करना है। अगर वो आपको जम नहीं रहा है तो ये कर सकते हैं। मन प्लस हर, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1 लिखना है आपको, 2 दिया गया है जो आपको जम रहा है। वे गरीबों को फल बांटते रहें, आपकी लाडली अच्छा गाती है। इधर आपको सहायक क्रिया लिखना है और उसका मूल रूप इधर लिखना है। उसके बाद पांचवा है, निम्नलिखित क्रिया में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप लिखिए। क्रिया प्रथम प्रश्नार्थक रूप, द्वितीय प्रश्नार्थक रूप, मिलना जीतना। यानी 6वां है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहिष्कार करना, फूट फूट कर रोना। किसी एक मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अगर वो आपको जम नहीं तो अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सराहना करना, मुँह लटकाना। सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा की। 7वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला, पर्यटन बहुत ही आनंद मिला। दूसरा, जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इधर आपको कारक चिन्ह लिखना है और कारक के भेद आपको लिखना है। 8वां है कि निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखें। क्रिकेट खिलाड़ी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे। इसमें आपको विराम चिन्ह उचित जगह यूज करके लिखना है, प्रयोग करके। और 9वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, इसको आपको अपूर्ण भूतकाल में करना है। हेमा चुप हो जाती है, पूर्ण वर्तमान काल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, सामान्य भविष्य काल। इसमें से आपको 2 में से 1 को किसी को करना है। उसके बाद में इधर आ गया आपको 10वां, के निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर
भेद पहचान कर लिखिए। लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते और इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इसमें आपको रचना के आधार पर उसका भेद पहचान कर लिखना है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। उमा ने सितार पर भजन गाया, ये निषेधवाचक आपको वाक्य बनाना है। फिर उसके बाद में हाय मेरे घर पर छापा पड़ा, विधानवाचक आपको वाक्य बनाना है। 11वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पहला है कि हमने क्रिकेट की मैच देखी। दूसरा है लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। तीसरा है बचपन के वह दिन याद आता है। विभाग 5वां है रचना विभाग उपयोजित लेखन, कुल 26 अंक का है। तो प्रश्न 5वां है सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। शिरडी का अपूर्वा कठारिया हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखती है। लड़का है तो लिखता है, लड़की है तो लिखता है। अगर उसको आपको पत्र लिखना नहीं जम रहा है तो दूसरा है कि अर्चिता भोसले 54 शांतिनगर नासिक से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखती है। इसमें से जो आपको जम रहा है। और दूसरा है गद्य आकलन है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। यह आपको है उन्नति के पथ पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल के सूर्योदय से पूर्व ही उठ बैठता है। नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर वह स्नान करता है, तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता ना हो उसमें बैठने वाली मूर्ति सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलापन करना अत्यंत हितकर होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए ताकि संसार, देश, नगर तथा पड़ोस की गतिविधि का परिचय हो जाए। उसका ज्ञान ना होने से कभी कभी बड़ी हानि होती है। समाचार पठन के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषयों का अध्ययन करता है, उस पर विचार तथा नवीन अभ्यास का प्रयत्न करता है। इधर तक आपको गद्यांश था। इसी में से आपको 4 प्रश्न तैयार करके लिखना है आपको, जिनका उत्तर एक शब्द में हो। 4 प्रश्न तैयार करने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। दूसरा है वृत्तांत लेखन। आदर्श विद्यालय में अमरावती में मनाए गए बाल दिन समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना और लेखन कीजिए। आपको वृत्तांत लेखन कीजिए। अगर वो आपको जम नहीं रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं, कहानी लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन कीजिए। उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। शब्द है मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। ये सब इसी के मुद्दे के आधार पर आपको 70 से 80 शब्दों में आपको कहानी लेखन लिखना है। और दूसरा है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन लेखन आपको लिखना है, लिखना नहीं तैयार करना है आपको। नवनीत, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्राकर्षक विशेषताएं, पुस्तक से प्राप्त उपलब्धियां। इस सब जानकारी के आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना है, जो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 40 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है। आपको निबंध लेखन लिखना है। पहला है कि समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्रों का क्या महत्व है ये सब, इसके विषय पर आपको निबंध लेखन लिखना है। अगर ये आपको जम नहीं रहा तो मेरी प्रिय किताब, आपको तो मालूम है कि मेरी प्रिय किताब के बारे में आप लोग जानकारी लिख सकते हैं। निबंध है वो भी 100 लाइन में आपको, या तो 100 शब्दों में लिखना है आपको। 100 शब्दों में आपको लिखना है। 100 लाइन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। उसके बाद में है यदि मैं अध्यापक होता। अगर आप अध्यापक होते तो आप खुद ही लिख सकते थे निबंध लेखन। तो इसी प्रकार से आपको
40 से 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन लिखना है, जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इधर पूर्व परीक्षा का हिंदी का सराव प्रश्न पत्रिका समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको मराठी का सराव प्रश्न पत्रिका या इंग्लिश का गणित का देखना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।